वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की 13.1 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को एक एक करके इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन बनाया गया है उसकी वीडियो जरूर देख लेना। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आओगे तो इजी रहेगा आपको क्वेश्चन से समझना। एक्सरसाइज 13.1 शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। स्टूडेंट्स 20 घरों का डेटा इकट्ठा करते हैं कि हर एक घर में कितने कितने प्लांट्स हैं। जो भी डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है यहां पर आ गया है। नंबर ऑफ प्लांट्स इस वाले पार्ट में है। नंबर ऑफ हाउसेज यहां पर दिए गए हैं कि एक हाउस में कितने प्लांट हैं 0 से 2 तक। 2 घरों में 2 से 4 प्लांट्स हैं। इस तरह से उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया है। जो भी डेटा है हमें उसका मीन नंबर फाइंड करना है कि हर एक हाउस में मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। इसके अलावा हमें यह भी बताना है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। कौन से मेथड का यूज करेंगे मीन को फाइंड करने के लिए। मीन फाइंड करने के 3 मेथड है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, उसमें बताया गया है। लिंक दिया गया होगा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो अब यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट मेथड का यूज कर लेते हैं। सिंपल सा डेटा दिया गया है तो यहां पर सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई फाइंड करेंगे। उसके बाद यहां पर एफ आई एक्स आई फाइंड किया जाएगा। तो यहां पर एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 0 लेना है, हमें 2 लेना है। जो भी ये क्लास इंटरवल है इसके दोनों वैल्यूज को हमें जोड़ लेना है। 0 प्लस में 2 करेंगे, ठीक है, एक साइड में करके बता देता हूं रफली। 0 प्लस में 2 करेंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 0 प्लस 2 2 होता है, अपॉन में 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 है। एक्स आई यहाँ पर 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 2 और 4 है, इनको भी ऐड कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर 0 और 2 को किया है। 2 प्लस में 4 करेंगे, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 प्लस 4 ये होता है 6, अपॉन में 2 करेंगे। 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स पर, यानी कि जो भी ये क्लास इंटरवल है इससे हमें एक्स आई कितना मिलता है 3 मिल जाता है। यहां पर मैंने आपको सोल्व करके भी बता दिया है करना कैसे है। इसी तरह से 4 प्लस 6 करेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। इसी तरह से आगे यहां पर 6 प्लस में 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 7। इसी तरह से आगे जो यहां पर वैल्यूज दी गई हैं इन सभी के लिए एक्स आई फाइंड करके यहां पर आप लिख दो। आगे यहां पर आएगा गाइज 9, उसके बाद यहां पर आ जाएगा 11, उसके बाद यहां पर आ जाएगा 13 है। अब हमें फाइंड करना है एफ आई एक्स आई। आपने चेक कर लेना है कि एक्स आई आपने सही फाइंड किया है या फिर नहीं किया है। अगर सही नहीं किया है तो करेक्ट आप कर सकते हो। अब हमें करना है एफ आई एक्स आई। जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ हाउसेज जो हैं इसको कहा जाएगा गाइज एफ आई। तो हमें एफ आई की वैल्यू को और एक्स आई की वैल्यू को इनको मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देना है एफ आई एक्स आई में सभी वैल्यूज को, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई एक्स आई में 1 आ जाएगा। इसके बाद इससे नेक्स्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 6। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5। देन इसके बाद नेक्स्ट 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा ये होता है 35। इसके बाद यहाँ पर 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा ये होता है 54। बिल्कुल इसी तरह से 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 11 जा 22 हो जाएगा। देन यहाँ पर हमारी वैल्यू 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा ये होता है 39। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि जो भी हमारी एफ आई एक्स आई है इन सभी वैल्यूज को ऐड करके यहां पर हमें लिखना है।
ऐड कर लो इन सभी को अगर आप ऐड करोगे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 162। इसके अलावा एफ आई कितना है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी एफ आई वाली वैल्यूज़ हैं, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करो। 20 घरों का डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है, तो इनको ऐड करने पर यहाँ हमारा 20 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। अब मीन को डिनोट करते हैं गाइज एक्स बार से। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मेथड के लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में होता है गाइज सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर हमने जो फाइंड की है 162 लिख देंगे, 162 और डिनोमिनेटर में आ जाएगी इसके सिग्मा एफ आई जिसकी वैल्यू है 20, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 20। अब 20 से 16.2 को कैंसिल करेंगे, सबसे पहले 2 से 162 को कैंसिल करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, और ये वाली जो ज़ीरो बची है, जीरो को हटाने का तरीका होता है ऊपर पॉइंट लगा देना। तो 8 और मतलब एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट आपको काउंट करनी है और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, 1 से आगे पॉइंट लग जाएगा, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 8.1, यानी कि जो भी घर हैं 20 घरों का डेटा है उसमें मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 8.1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बात करेंगे कि हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया और क्यों किया, इसका भी तो आंसर हमें करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो भी मैंने डायरेक्ट मेथड यूज किया है उसका रीजन क्या है। Here direct method used as xi and fir small, देख सकते हो xi की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं और fi की वैल्यूज़ हैं वो भी छोटी छोटी हैं। अगर छोटी वैल्यू होती हैं fi xi में तो डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना ईजी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने फाइंड कर लिया है, रीजन भी हमने बता दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें करना है, तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। हमें किसी एप्रोप्रिएट मेथड का यूज करके जो भी यहाँ पर वर्कर्स हैं उनके डेली वेजेस हैं, 50 वर्कर्स का डेली वेजेस हमें यहाँ पर डेटा दिया गया है, तो हमें उसका मीन फाइंड करना है। अब यहाँ पर मेथड हम यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन वाला मेथड, जिसमें एफ आई डी आई हमें फाइंड करना होता है। ईजी हो जाएगा उससे इसको सोल्व करना, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये क्लास इंटरवल दिया गया है, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब सिग्मा एफ आई क्या होगा, सभी को हमने ऐड कर देना है, नंबर ऑफ वर्कर्स को ऐड करने की बजाय क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे तो 50 वर्कर्स हैं ये हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50। अब हम फाइंड करेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड किया जाता है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, जो भी क्लास इंटरवल है इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो। 100 प्लस में 120 करेंगे, यहाँ पर इजी वे में करके बताता हूँ, 100 प्लस में 120 करके इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा हमारा 220, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110। एक्स आई कितना आ जाएगा यहाँ पर 110 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो भी मैंने ये बताया है आपको ये रफली आपको कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे 120 प्लस में 140 ये हो जाएगा 260, 260 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 130। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर 140, 160, 300 हो जाएगा, ऐड करने पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 150। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर 170 आ जाएगा, उसके बाद 190 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर डी आई हम फाइंड करेंगे। डी आई क्यों फाइंड करना है, क्योंकि आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलेगी। अगर हम डी आई फाइंड कर लेते हैं तो छोटी वैल्यूज में हमारा कैलकुलेशन
चली जाएगी। तो यहाँ पर हम डी आई फाइंड करेंगे। अब डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, डी आई इक्वल्स टू में एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन को हम डिनोट करते हैं गाइज ए से। अब हम किसको एज्यूम करें कि हमारा मीन होगा? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है गाइज यहाँ पर 14 के सामने है 130, तो इसी को लेट कर लेते हैं, ये हमारा मीन होगा। किसको लेट करेंगे? जो भी बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली वैल्यू को। ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 130। अब डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन की वैल्यू 130 है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 130। अब डी आई कैसे फाइंड करना है आपने? बहुत सिंपल है। जो भी मेरा एक्स आई है ना, उसमें ये वाली वैल्यू पुट करो। एक्स आई में वैल्यू पुट करूंगा मैं 110 माइनस में 130 करूंगा, तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? माइनस में 20 मिल जाएगी। यहां पर क्या आ जाएगा मेरा? माइनस में 20 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें क्या करना है, जस्ट जो भी हमारी ये वाली वैल्यूज दी गई हैं, इनमें से मुझे एज्यूम्ड मीन 130 को सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर मुझे लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर 130 है, 130 में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करूंगा, 130 में से 130 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी तरह से 150 है, 150 में से माइनस करूंगा 130 को तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 20। बिल्कुल इसी तरह से 170 में से 130 को माइनस करूंगा, हर एक में से 130 को हमें माइनस करना है। 170 में से 130 को माइनस करूंगा 40, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 190 में से 130 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा 60। अब इससे नेक्स्ट जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू है वो क्या फाइंड करनी होंगी? हमें फाइंड करना है एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई क्या होगा हमारा? ये फ्रीक्वेंसी है हमारी 12, डी आई माइनस में 20 है, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस में, और उसके बाद 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 टू ज़ा 24, और 20 वाली जीरो इसके पीछे चिपका के रखनी है। अब इससे नेक्स्ट क्या करना है? 14 को यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसके बाद 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240। इसके बाद नेक्स्ट 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 600। हमने अभी तक क्या किया? एक्स आई फाइंड कर लिया, डी आई फाइंड कर लिया, एफ आई डी आई फाइंड कर लिया। अब हमें सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करना है, यानी कि जो भी ये सम है इन वैल्यूज का वो हमें फाइंड करना है। सम फाइंड करने का थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज करते हैं। अगर हमारी सेम वैल्यू माइनस और प्लस में है तो उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो माइनस का 240 है, यहाँ पर प्लस का 240 है, तो 240 माइनस से 240 प्लस वाला कैंसल हो गए, इनको इग्नोर कर दो। इनके अलावा वैल्यू कौन सी बची है? 0 बचा है, 160 बचा है और 600 बचा है। इन तीन वैल्यूज को ऐड कर लो। तो 0 प्लस में 160 करने पर 160 ही रहेगा। 160 में हमें 600 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज, यहाँ पर लिख देता हूँ 760। हमें सिग्मा एफ आई मिल गया है गाइज 50, सिग्मा एफ आई डी आई मिल गया है 760। अगर फॉर्मूले में एफ आई डी आई हमें लिखना है, फॉर्मूला क्या होगा मीन का? मीन को डिनोट करते हैं एक्स आई से, और फॉर्मूला होता है जब एफ आई डी आई से कैलकुलेट करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है ए यानी कि एज्यूम्ड मीन, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट लगाया जाता है, इसके अंदर आता है सिग्मा एफ आई डी आई, अपॉन में आ जाएगा सिग्मा एफ आई। ये वाली वैल्यूज जस्ट हमें पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या होगी देख सकते हो, एज्यूम्ड मीन हमारा 130 है तो इसे ए की जगह पर हम पुट कर देंगे 130 प्लस का साइन लगा करके। ऊपर की तरफ हमारा सिग्मा एफ आई डी आई है जिसकी वैल्यू यहाँ पर है 760, तो यह आ जाएगा 760 है। और इसके नीचे क्या आ जाएगा? एफ आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 50, तो यहाँ पर आ गया हमारा 50। अब हमें कैलकुलेट करना है। 130 हमारा गाइज एज इट इज रहेगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर वाली कंप्लीट हमें करनी है। सिंपल है, 0 से 0 को कैंसिल कर दो, उसके बाद
76 को हम 5 से कैंसिल करेंगे। ये आप खुद भी कर सकते हो। कैंसिल करने पर कितना आएगा, ये डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। 5 1 ज़ा 5 है, 5 5 ज़ा 25, उसके बाद पॉइंट लगा करके यहाँ पर आ जाएगा 2। 76 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 15.2 आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो। मैंने जल्दी से यहाँ पर आपके लिए कर दी है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को कैंसिल करने पर 15.2 आ गया, प्लस के बाद 15.2 हम एज इट इज लिख देंगे। 130 प्लस 15.2 करेंगे तो 145.2 हो जाएगा। ये होगा गाइज हमारा आंसर, यानी कि मीन वेजेस ऑफ वर्कर्स। जो भी वर्कर्स हैं उनका मीन वेजेस कितना आता है, 145.2, यही हमें फाइंड करना था। इजीली हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज RS 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। हमें यहाँ पर डेटा दिया गया है, जो भी एक लोकेलिटी के चिल्ड्रन यानी कि बच्चे हैं उनके पॉकेट अलाउंस का। पॉकेट अलाउंस यानी कि पॉकेट मनी। पॉकेट मनी से याद आया, कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको एक महीने में कितनी पॉकेट मनी मिलती है। सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं ईमानदारी से। सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पॉकेट मनी मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पॉकेट मनी मिलती है स्टूडेंट्स को, सॉरी चिल्ड्रंस को, और उसका मीन हमें 18 गिवन है। डेटा यहाँ पर दिया गया है, हमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसमें हम फाइंड करेंगे यहाँ पर एक्स आई। इसके बाद यहाँ पर देखो एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करो। 11 प्लस 13 ये हो जाएगा 24। 24 को 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, बस यही करना है हमें, ठीक है। ये हो जाएगा 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। बिल्कुल इसी तरह से 13 प्लस में 15 ये होता है 28। 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14। इसी तरह से नेक्स्ट 16 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर गाइज 18 आ जाएगा, देन आ जाएगा हमारा 20, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 22, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 24। इस तरह से हमें एक्स आई फाइंड कर लेना है। एक्स आई फाइंड करने के बाद हमारा डेटा जो कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि एक्स आई वाली जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। तो इसको सिंपल करने के लिए हम डी आई और फाइंड कर लेते हैं। डी आई फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एज्यूम्ड मीन, यानी कि ए की वैल्यू। हमें एज्यूम करना होगा मीन को। और किसको एज्यूम किया जाता है, जो भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाली वैल्यू जो एक्स आई में होती है उसी को हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा मीन होगा। तो 18 यहाँ पर दिया गया है, एज्यूम्ड मीन हो गया हमारा 18। अब डी आई कैसे फाइंड करेंगे, डी आई का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 18 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 है। जो भी हमारा डी आई है, एक्स आई वाली वैल्यू में से 18 माइनस करना है हमें। जो भी हमारी ये वैल्यूज दी गई हैं इन सभी में से 18 को माइनस कर करके हमें यहाँ पर लिखते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है 12। 12 में से 18 माइनस करेंगे आ जाएगा माइनस का 6। बिल्कुल इसी तरह से 14 में से 18 को माइनस करेंगे आ जाएगा माइनस का 4। इसी तरह से 16 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 2। 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0। 20 में से 18 को माइनस करेंगे 2। 22 में से 18 को माइनस करेंगे 4। 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एफ आई। डी आई एफ आई कौन सा है हमारा, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो हैं ये होगा हमारा गाइज यहाँ पर एफ आई। हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई की जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस में 42। बिल्कुल इसी तरह से 6 को यहाँ पर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24 होता है, माइनस का 24 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी 4 है वो माइनस का है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर 9 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा माइनस में 18। इससे नेक्स्ट यहाँ पर 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर f को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, f को f ही रखना है, f को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा गाइज 2f। इससे नेक्स्ट 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 20। देन यहाँ पर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 24। अब मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर सेम में वैल्यू है, एक नेगेटिव दी गई है एक पॉजिटिव दी गई है, तो सबसे पहले उनको यहाँ से कैंसिल कर देना है टोटल करने से पहले। देखो माइनस का 24 दिया गया है, प्लस का 24 दिया गया है, कैंसिल कर दो, तो इन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। इनके अलावा जो वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस वाली वैल्यूज माइनस में ही रहेंगी, लेकिन ऐड होने पर क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी वो साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस का 42 और माइनस का 18 ये माइनस में ही रहेंगी और इनका सम होगा 42 और 18, ये हो जाएगा गाइज यहाँ पर 60 माइनस का 60 दोनों ऐड होने पर। इसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास 20 है, ठीक है ना, 20 और इसमें 2f ऐड होगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 20 प्लस में 2f। यहाँ पर हमें -60 और 20 प्लस में 2f इनको ऐड करना है, एक साइड रफली कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइज, सबसे पहले हम लिखते हैं 2f प्लस में 20 लिख देते हैं, उसके बाद माइनस का 60 लिख देते हैं। तो 2f हमारा एज इट इज 20 में से 60 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो साइन माइनस का आएगा। और इनका डिफरेंस कितना है, 20 और 60 का डिफरेंस यहाँ पर है 40, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सिग्मा FIDI ये होगा हमारा गाइज 2f माइनस में 40। इन सभी को आप किसी भी मेथड अपने तरीके से ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हमें 2f माइनस में 40 मिल जाएगा। सिग्मा FIDI ये हमने ऐड कर लिया, अभी हमें सिग्मा FI भी तो पता करना है। सिग्मा FI क्या होगा हमारा, यहाँ पर गाइज जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इन सभी को हमें ऐड करना है। 7 प्लस में 6 करेंगे 13 हो जाएगा, प्लस 9 करेंगे ये हो जाएगा हमारा 22 में 13 ऐड करेंगे ये हो जाएगा गाइज हमारा 35 प्लस में f अभी के लिए छोड़ दो इसे, यहाँ पर हमारा 35 में 5 ऐड करने पर 40 एंड देन 4 ऐड करने पर 44 हो जाएगा। जो भी नंबर्स थे हमारे उनको हमने ऐड कर लिया, 44 आ गया। और लास्ट में हमें इस f को भी प्लस करना है, तो जस्ट इसे प्लस का साइन लगा करके यहाँ पर f लिख देना है। जो भी हमारी कैलकुलेशन थी FIXIDI उसके बाद सिग्मा FIDI सारी की सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली हैं। अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि किसका ये फॉर्मूला यूज किया है। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, a प्लस में यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, मैंने लिखा सिग्मा FIDI बटे में सिग्मा FI। ये फॉर्मूला किसका होता है गाइस, फॉर्मूला होता है ये मीन का। मीन को किस तरह से डिनोट करते हैं, इक्वल्स का साइन लगा करके x बार, इस तरह से मीन को डिनोट किया जाता है। अब इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर XI है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, हमें गिवन है 18 हमें दी गई है। सबसे पहले एज्यूम्ड मीन ये हमारा 18 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 18 प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट के अंदर FIDI सिग्मा FIDI 2f माइनस में 40 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2f माइनस में 40 अपॉन में यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी सिग्मा FI की जो कि है 44 f। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स का साइन लगा करके XI यानी कि मीन जो हमें 18 दिया गया है इसको पुट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए हमारा देखो 2f माइनस में 40 एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा करके जो यहाँ पर 18 हमें दिया गया है इसको एज इट इज यहाँ पर 18 लिख देंगे। इस तरफ वाला 18 हमारा कैसा है यहाँ पर प्लस का, दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18। उसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखो 2f माइनस 40 के साथ ये वाली वैल्यू डिवाइड में है, नीचे है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद वैल्यू आ जाएगी हमारी 44 माइनस में
एफ। जो भी कैलकुलेशन थी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। कैलकुलेशन में हमने क्या किया, 2f माइनस 40 के अलावा, इस वैल्यू के अलावा जो कुछ भी था सबको दूसरी तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। अब देखना कितना सिंपल हो जाएगा। 2f माइनस में 40, ये हमारा एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई में हमारा है 44 माइनस में f है। अब यहाँ पर हमारा जो भी 2f है वो एज इट इज रहेगा, माइनस का 40 आ जाएगा, इक्वल्स टू में अब आप मुझे बताओ 0 से मैं किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं 0 ही हो जाएगी। हो गई ना सिंपल कैलकुलेशन। 0 से मैं 44 माइनस एफ को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 ही हो जाएगी। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है गाइज एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2f मेरा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में जो भी माइनस का 40 है दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 40। उसके बाद f की वैल्यू फाइंड करनी है तो f इक्वल्स टू में 40 एज इट इज, f के साथ जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है f के साथ दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। 2 से 40 को कैंसिल करूंगा तो आ जाएगा 20, वैल्यू ऑफ f ये हो जाएगी मेरी 20। कौन से f की वैल्यू है ये, जो भी यहाँ पर डेटा में हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी गई थी ये हमें फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली है 20। क्वेश्चन नंबर 3 इसी आंसर के साथ हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, इसमें दिया है 30 वुमेन वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 में 30 महिलाओं की हार्ट बीट्स पर मिनट कितनी है इसका डेटा इकट्ठा किया गया जो हमें यहाँ टेबल में दिया गया है। जो भी ये डेटा है इसका हमें मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फाइंड करना है किसी एक सुटेबल मेथड का यूज करके। कोई सा भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, तीनों मेथड्स में से मीन फाइंड करने के हमें सबसे पहले एक्स आई तो फाइंड करना ही होगा। सबसे पहले यहां पर देखो नंबर ऑफ वुमेन है तो ये हो जाएगा गाइज हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, और इनका सम क्या होता है सिग्मा एफ आई। फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, हमें बोला गया है 30 वुमेन्स का डेटा है, 30 वुमेन का डेटा है तो यहां पर 30 आ जाएगा सिग्मा एफ आई। अब बात करेंगे, सबसे पहले हमें एक्स आई तो फाइंड करना ही होगा किसी भी मेथड का हम यूज करते हैं। तो एक्स आई कैसे फाइंड करना है हर बार मैं आपको बता रहा हूं, लोअर लिमिट और हायर लिमिट दोनों को ऐड कर लो। 65 प्लस 68 ये हो जाएगा, ऐड करने पर 133। 133 को 2 से डिवाइड कर दो तो यहां पर मुझे मिल जाएगा गाइज 66.5। बिल्कुल इसी तरह से 68 प्लस में 71 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरा 69.5 है। इसी तरह से आगे की वैल्यूज भी हमें पुट करनी है। 71 प्लस में 74 करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरा 72.5। इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर 75.5 लिख देना है। उसके बाद यहां पर गाइज आ जाएगा 78.5 है। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 81.5 और इससे आगे यहां पर आ जाएगा 84.5 है। जो एक्स आई में हमें वैल्यूज मिली हैं इनकी वैल्यू काफी बड़ी बड़ी हैं। अगर हम एफ आई एक्स आई करेंगे तो काफी डिफिकल्ट होगा, कैलकुलेशन हमारी काफी बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, डी आई फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं डी आई। डी आई कैसे फाइंड करते हैं, डी आई फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एज्यूम्ड मीन का पता होना चाहिए। हम अपनी तरफ से जो मीन एज्यूम करते हैं, जैसे यहां पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 है तो इस 8 के सामने वाली वैल्यू जो भी एक्स आई में होगी ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन को ए से डिनोट करते हैं तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 75.5। ये हो गया हमारा यहां पर एज्यूम्ड मीन। अब क्या करना होगा मुझे डी आई फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला आपको पता ही है, डी आई इक्वल्स टू में होता है एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन जो कि 75.5 है। जो भी डी आई वाला बॉक्स है उसको कैसे फिल करेंगे, एक्स आई में से 75.5 को माइनस करेंगे। जो भी वैल्यू यहां पर दी गई हैं एक्स आई में से सभी वैल्यूज में से हमें 75.5 माइनस करना है।
तो सबसे पहले 66.5 है, इसमें से 75.5 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन और डिफरेंस 9 का है। बिल्कुल इसी तरह से 69.5 में से 75.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 6। इसी तरह से आगे की वैल्यूज़ भी हमें लिख लेनी है। यहाँ पर -3 आ जाएगा। 75.5 में से 75.5 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। इसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से हम DI अपना फिल कर लेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है इस फॉर्मूले का यूज करके। DI फाइंड करने के बाद आप यहां पर देखो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना इजी है या फिर कोई बड़ी वैल्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी 8 है, 0 से मल्टीप्लाई करना इजी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, FIDI फाइंड कर लेते हैं। 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 18। बिल्कुल इसी तरह से 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 9। नेक्स्ट यहाँ पर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 ही रहेगा। उसके बाद 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 को +3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर 7 3 हो जाएगा 21। इसी तरह से 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24। देन लास्ट में यहाँ पर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 18। FIDI फाइंड करने के बाद मुझे फाइंड करना है सिग्मा FIDI, यानी कि जो भी यहाँ पर मेरी वैल्यूज हैं इन सभी को मुझे ऐड करना है। और ऐड करने से पहले आपको क्या करना है, अगर सेम वैल्यू माइनस में भी है प्लस में भी है तो उनको कैंसिल कर दो सबसे पहले। जैसे यहाँ पर माइनस का 18 है, प्लस का 18 है, ये कैंसिल हो गई हैं। ठीक है, कट कर देता हूँ इनको हमें कैंसिल कर दिया है तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से माइनस का 24 से प्लस का 24 को उड़ा देना है, इनको भी कट कर देता हूँ। अब जो वैल्यू बची हैं उनको देखना है हमें। देखो गाइज, माइनस का 9 है और प्लस का 21 है। एक साइड में लिख के इनको हम सोल्व कर सकते हैं। प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं 21, माइनस का 9 बाद में लिख लेते हैं। 21 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमें 12 मिल जाएगा। यानी कि सिग्मा FIDI की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी गाइज यहाँ पर 12। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन फाइंड करने का। फॉर्मूला होता है x के ऊपर बार, इसको ये होता है मीन का डिनोट करने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा एज्यूम्ड मीन, यानी कि a प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट बना देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिग्मा FIDI, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके नीचे आ जाएगा हमारा सिग्मा FI। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। एज्यूम्ड मीन सबसे पहले आएगा जिसकी वैल्यू 75.5 है। 75.5 के बाद ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है सिग्मा FIDI जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 12 फाइंड की है। तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस मेरा 12 है। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो FI, सिग्मा FI की वैल्यू है 30। यहाँ पर दिया भी गया है कि टोटल 30 वुमेन हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 30। अब कैलकुलेशन ही तो करनी है, ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है। देखो यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। 4 3 12, सॉरी 4 से कैंसिल नहीं कर सकते हम, 4 के टेबल में 30 नहीं आता है। 3 4 12 होता है। उसके बाद 3 10 ये होता है। इसके बाद मतलब 6 से हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। चलो 3 के बजाय हम 6 से इनको कैंसिल करते हैं। 6 2 12, 6 5 होता है 30। अब यहाँ पर 5 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। आगे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 75.5 हमारा एज इट इज़। और जो भी ये वैल्यूज़ थी इनको कैंसिल करने पर हमें 0.4 मिला। तो यहाँ पर प्लस का साइन भी लगेगा, प्लस का साइन लगाकर 0.4 लिखेंगे। अब यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 75.9। दोनों को ऐड किया तो ये आ जाता है मीन उन महिलाओं की हार्ट बीट पर मिनट का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। इसमें दिया गया है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ
boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding mean did you चूज है? हम कौन सा मेथड चूज करेंगे? सबसे पहले तो हमें डेटा देखना होगा, उसके बाद एक्स आई फाइंड करना होगा, उसके बाद मेथड डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा यूज करना है। चलो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लेना। जो भी यहां पर हमें डेटा दिया गया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए गए हैं, ये हो जाएगी गाइस हमारी फ्रीक्वेंसी। ये तो सिंपल बात है, इंपॉर्टेंट बात अब आएगी यहां पर। देखो यहां पर जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं मैंगोज के, इनमें यहां पर जो भी क्लास इंटरवल दिया गया है, इसको ध्यान से समझना। 50 से 52 का क्लास साइज दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर 53 से 55 का क्लास साइज दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने वो डेटा देखा है जिसमें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होता है। इस वाली कंडीशन में सेम नहीं है ये नंबर। डायगनली आपको जो दिख रहा है, अगर यहां पर 52 है तो यहां पर भी 52 होना चाहिए। अगर यहां पर 55 है तो यहां पर भी 55 होना चाहिए। अगर यहां पर 58 है तो यहां पर भी 58 होना चाहिए। लेकिन क्लास इंटरवल इसमें सही तरह से नहीं दिया गया है, तो हमें सबसे पहले इसको करेक्ट करना होगा। करेक्ट करने का तरीका बताता हूं। देखो डिफरेंस कितना है, यहां पर 53 है, यहां पर 52 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है उसको लिख लो। 53 में से 52 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस होता है 1 का। हमने इसको एक साइड में यहां पर लिख लिया। जितना भी डिफरेंस है उसको हमें हमेशा 2 से डिवाइड करना है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हमें यहां पर मिल जाएगा। अब जो भी ये 0.5 मिला है, इसका यूज हमें करना है। 0.5 हमें जो यहां पर लोअर लिमिट है इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी यहां पर हायर लिमिट है इनमें हमें ऐड करना है। लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है, हायर लिमिट में हमें ऐड करना है। और क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0.5 है। अब देखो यहां पर 50 है, लोअर लिमिट है, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया क्लास इंटरवल यहां पर हम बनाएंगे। 0.5 50 में से सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा 49.5। उसके बाद यहां पर जो हायर लिमिट है इस तरफ हमें ऐड करना है। यहां पर 52 है, ऐड करने पर हो जाएगा 52.5। बिल्कुल इसी तरह से इन सभी में लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर लो, हायर लिमिट में ऐड कर दो। यहां पर देखो 53 है, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5। उसके बाद 55.5 यहाँ पर आ जाएगा ऐड करने पर। यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइस 55.5, यहाँ पर आ जाएगा 58.5। जैसा मैंने कहा मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ। जो यहाँ पर लोअर लिमिट है इनमें मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और हायर लिमिट में मैं ऐड कर रहा हूं। यहां पर हो जाएगा मेरा गाइस 58.5, उसके बाद यहां पर हो जाएगा 61.5, यहां पर आ जाएगा मेरा 61.5, यहां पर आ जाएगा मेरा 64.5। इससे हुआ क्या, जो हमारा यहां पर क्लास साइज था डायगोनली, अब चेक करो यहां पर भी 52.5 है, यहां पर भी 52.5 ही है। इस तरह से आप जो भी वैल्यूज हैं उनको चेक कर सकते हो। सभी वैल्यूज हमारी सेम आ गई हैं। अब फ्रीक्वेंसी है, यहां पर फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लेते हैं। अब की बार हमें नहीं दिया गया है। सिग्मा एफ आई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन सभी को आपने ऐड करना है। खुद से भी ऐड कर सकते हो, ऐड करना तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है, मतलब आता होगा यार, क्लास 10th में ऐसे थोड़ी पहुंचे होगे आप। सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा? इन सभी को ऐड करने पर आपको 400 मिलेगा। एक बार ऐड करके चेक कर लो, मैं गलत हूं या सही कमेंट करके भी बता दो। अब यहां पर एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई फाइंड करने का तरीका आपको पता ही है क्या होता है। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, एक्स आई हमें मिल जाएगा। जो ये रफ वर्क इधर किया था इसको रब कर देता हूं। 49.5 में मैं ऐड करूंगा 52.5, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करूंगा ना, तो यहां पर मुझे मिलेगा 51। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा गाइज मेरा 54। इसी तरह से आगे यहां पर 57 आ जाएगा, उसके बाद यहां पर गाइज 60 आ जाएगा, उसके बाद यहां पर आ जाएगा 63। जो भी वैल्यूज थी जैसे इनको ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो 63 मुझे मिल जाएगा। एक्स आई हमने लिख लिया है।
अब आप यहां पर मुझे ये बताओ, जो भी यहां पर फ्रीक्वेंसी है ना, उसको एक्स आई में मल्टीप्लाई करेंगे, 110 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एक्स आई के बाद हम डी आई फाइंड कर लेते हैं। डी आई कैसे फाइंड करना होता है? डी आई के लिए हमें सबसे पहले एज्यूम्ड मीन की जरूरत होती है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। एज्यूम्ड मीन क्या होता है? जो भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली वैल्यू को ही लेट कर लो, इजी हो जाएगा। यहां पर है 57, यही हो जाएगा हमारा एज्यूम्ड मीन 57 हो गया। अब हमें डी आई फाइंड करना है। डी आई के लिए फॉर्मूला आपको बता देता हूं। डी आई का फॉर्मूला होता है गाइस एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन जो कि 57 है। डी आई में से सॉरी एक्स आई में से 57 को माइनस करूंगा तो डी आई की वैल्यूज मुझे यहां पर सारी की सारी मिल जाएंगी। एक्स आई वाली वैल्यूज में से मुझे हर एक वैल्यू में से 57 सब्ट्रैक्ट करना है और यहां पर इसको फिल कर देना है। तो देखो यहां पर 51 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू मिलेगी हमें माइनस में 6 से। इसी तरह से 54 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू मिलेगी -3। यहाँ पर 57 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0। देन उसके बाद 60 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर 63 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि जो भी बॉक्सेस हैं, फ्रीक्वेंसी है और डी आई है, इनको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी, हमें कैलकुलेट करना उसको इजी होगा। तो इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर अगले वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? एफ आई डी आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी और डी आई को मल्टीप्लाई करके 15 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 ये होता है 90, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस में 90 क्योंकि ये वाला 6 माइनस साइन के साथ है। इसके बाद यहां पर 110 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 330। उसके बाद यहां पर 135 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। उसके बाद 115 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 345। देन इसे नेक्स्ट यहां पर 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। अब जो प्लस वाली वैल्यूज हैं और माइनस वाली वैल्यूज हैं उनको हमें ध्यान से कैलकुलेट करना है। फाइंड करेंगे अब की बार हम सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि जो भी वैल्यूज यहाँ पर एफ आई डी आई वाले पार्ट में हैं इनको हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए -90 और -330 इनको इकट्ठा ऐड कर लेते हैं। माइनस वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? -90 -330 ये हो जाएगा माइनस में 420। उसके बाद यहाँ पर 345 और 150 कैसा है? प्लस का है। इनको ऐड करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा हमारा 495 है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों को हमें ऐड करना है तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हमें मिलेगी। एक साइड में रफली कर लेते हैं। प्लस वाली वैल्यू 495 पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली 420 बाद में लिख लेते हैं। 495 में से 420 माइनस कर देंगे तो 75 हमें मिल जाएगा। यानी कि एफ आई डी आई इन सभी वैल्यूज का जब सम करेंगे तो 75 मिलेगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमने यहां पर कर ली। एफ आई डी आई फाइंड कर लिया। अब मीन फाइंड करने का फॉर्मूला लिखना होगा। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स पे बार, यानी कि मीन ये इक्वल होता है गाइस एज्यूम्ड मीन प्लस का साइन लगा करके यहां पर आता है सिग्मा एफ आई डी आई। उसके बाद आता है सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट क्लोज करके वैल्यूज पुट करते हैं। एज्यूम्ड मीन हमने किया था 57, तो यहां पर एक ही जगह पर 57 प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरा सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू जो कि 75 है। यह आ गया मेरा 75 है। डिनोमिनेटर में इसके आएगा एफ आई की वैल्यू जो कि 400 है। 400 आ गया भैया। अब इनको हमें कैंसिल करना है। कैंसिल करने का तरीका बता दूं आपको। 25 से 75 को कैंसिल कर सकते हैं। 25 3 होता है 75। उसके बाद 400 को अगर 25 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 16 टाइम्स पर है। अब 16 से 3 को कैंसिल करेंगे तो जो वैल्यू है वो हमें पॉइंट में मिलेगी। हमें मिलेगा अप्रोक्स 0.187 के आसपास ये वैल्यू मिलेगी। आप कैंसिल करके देख सकते हो। 3/16 लिखो, उसको कैंसिल करो, अप्रोक्स में ये वैल्यू मिलेगी। एग्जैक्ट आंसर इसका फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, अप्रोक्स में ये वैल्यू आपको मिल जाएगी।
अब यहाँ पर आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 57, उसके बाद प्लस में 0.187 इनको हमें ऐड करना है। 0.187 इनको सोल्व करने पर हमें मिल गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इनको ऐड कर लेंगे, 57 में 0.87 लिखेंगे तो यह आ जाएगा 57 पॉइंट, ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 187। ये हो जाएगा एज्यूम्ड मीन ऑफ फ्रूट वेंडर्स मैंगोज का, मतलब एक बॉक्स में कितने मैंगोज हैं उसका मीन ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यही हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया है। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है कि मेथड कौन सा चूज किया आपने। जो भी मेथड हमने यूज किया है उसका नाम हमें लिख देना है लास्ट में। FIDI हम कब फाइंड करते हैं, कौन से मेथड में फाइंड करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड में। तो यहां पर लिख देना है एज्यूम्ड मीन मेथड हमने यूज किया है। एज FI एंड DI आर इजी टू कैलकुलेट हियर, फ्रीक्वेंसी और जो भी DI है उनकी वैल्यू छोटी छोटी हो जाती है जिनको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, इसीलिए हमने एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन फाइंड किया, उसका मीन हमने फाइंड किया। ये आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट है। 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। किसी सुटेबल मेथड का यूज करके मीन फाइंड करना है। किस चीज का मीन फाइंड करना है, डेटा हमें दिया गया है फूड पर एक्सपेंडिचर का 25 घरों के लिए, ये वाला डेटा 25 घरों के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी सिग्मा FI होगा वो हमारा 25 होगा। कैलकुलेट करके देख लो, इनको टोटल करोगे तो 25 ही मिल जाएगा, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। ये हमारी गाइस फ्रीक्वेंसी होगी। किसी भी मेथड का हम यूज करते हैं हमें XI तो फाइंड करना ही है मीन फाइंड करने के लिए। चलो XI कैसे फाइंड करना है, जो भी लोअर लिमिट हायर लिमिट दोनों को ऐड कर लो। 100 प्लस में 150 करेंगे 250 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 125। इसके बाद नेक्स्ट 150 प्लस में 200 करेंगे तो ये हो जाएगा 350, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 175 है। इसी तरह से सभी बॉक्सेस XI वाले आपको फिल कर देने हैं। ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आती है उसको लिख दो। यहां पर नेक्स्ट आ जाएगा मेरा 225, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 275, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 325 है। अब यहां पर हम यूज क्या करें, देखो गाइज, अगर हम कैलकुलेट डायरेक्ट मेथड से जाते हैं तो 12 को 225 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कैलकुलेशन कम करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट मेथड की बजाय हम अभी DI फाइंड कर लेते हैं। DI फाइंड करने के लिए हमारे पास एज्यूम्ड मीन होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। एज्यूम्ड मीन अभी तक हमने क्या किया है, जो भी हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो वैल्यू XI वाले बॉक्स में है उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन होगा। यहाँ पर 225 है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन, यानी कि ये हो जाएगा 225 हमने मीन एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर DI फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा जाएगा। DI फाइंड करने का फॉर्मूला होता है XI माइनस में एज्यूम्ड मीन जो कि 225 होता है। DI फाइंड कैसे करना है ये मैंने आपको कई बार बताया है, अब तक हर बार बताया है, फिर से बता देता हूं। जो भी XI वाली वैल्यूज हैं इसमें से हमें हर एक वैल्यू में से 225 को सब्ट्रैक्ट करके यहां पर लिखना है। तो 125 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा माइनस में 100। उसके बाद नेक्स्ट 175 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 50 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट यहाँ पर 225 में से 225 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। आगे यहाँ पर 275 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 50। इसी तरह से नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या आएगा, 100 लिख देता हूं, क्योंकि 325 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करने पर 100 ही हमें मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या कैलकुलेशन हमारी कुछ हद तक इजी हुई। 4 को 100 से मल्टीप्लाई इजीली किया जा सकता है, 5 को 50 से इजीली मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 12 को 0 से, 2 को 50 से, 2 को 100 से, यानी कि कैलकुलेशन हमारी बहुत हद तक इजी हो गई है। तो इसी मेथड का यूज कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन
मेथड का जिसमें FIDI हमें करना होता है। सो यहाँ पर इस वाले में हम फाइंड करेंगे FIDI। अब यहाँ पर FIDI फाइंड करने के लिए 4 को -100 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 400 हो जाएगा। देन यहाँ पर 5 को -50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 250 हो जाएगा। उसके बाद 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही रहेगा। उसके बाद 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 100। उसके बाद यहाँ पर 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। अब एक बात आपको करनी है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी FIDI की, इनको टोटल कर लेना है। टोटल करने को क्या कहेंगे? सिग्मा FIDI। और आप इसको खुद टोटल कर सकते हो, आई नो आप कर सकते हो। टोटल करने पर कितना आएगा? यहाँ पर देखो, माइनस का 400 माइनस का 250, ये हो जाएगा माइनस का 650। उसमें से 100 ऐड कर दो, 550 हो गया। उसके बाद उसमें 200 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा गाइज हमारा माइनस का 350। अगर इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो माइनस का 350 हमें यहाँ पर मिलेगा। माइनस का 350 हमें मिला है। अब हमें FI पता है, सिग्मा FI पता है, सिग्मा FIDI पता है, हमें पता है एज्यूम्ड मीन जो हमने एज्यूम किया था वही है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे मीन फाइंड करने का। x के ऊपर बार लगा के फॉर्मूला लिखेंगे a, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके यहाँ पर आ जाएगा मेरा सिग्मा FIDI। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा मेरा सिग्मा FI। वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 225, प्लस का साइन लगा लेंगे। FIDI जो है सिग्मा FIDI, उसकी वैल्यू माइनस में 350 है तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर मेरा माइनस में 350। उसके बाद नीचे की तरफ FI यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 25, वो यहाँ पर लिख देंगे। अब क्लोज कर देंगे। 25 से 350 को इजीली कैंसिल किया जा सकता है। 25 वन जा 25, 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 10 के पीछे ये वाली 0 हमें लगा लेनी है। ये वाली 0 लगाने पर 100 हो जाएगा। 25 के टेबल में 100 आता है 4 जा पर है। अब यहाँ पर मैं जो लिखूंगा उसको ध्यान से देखना। 225 है, उसके बाद प्लस का साइन मैंने लगा दिया है, अंदर ये वाला माइनस का साइन है तो एज इट इज माइनस का साइन हमें लगा रहने देना है। और इनको कैंसल करने पर कितना आया 14 आ गया, वो यहाँ पर लिख देना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 225 प्लस माइनस माइनस 14 हमारा एज इट इज हो जाएगा। 225 में से 14 हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर हमें मिल जाएगा गाइज 211 है। यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर है फूड पर 25 हाउस होल्ड्स का किसी एक लोकेलिटी में, उसका मीन कितना हो जाएगा 211। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड कर लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इट प्रेजेंटेड बिलो। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का 30 लोकेलिटी किसी सर्टेन सिटी की जो भी हैं उनकी एयर में SO2 का कितना कंसंट्रेशन है उसका डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है। 30 लोकेलिटीज का दिया गया है। हमें क्या करना है, जो भी ये डेटा दिया गया है 30 लोकेलिटीज का SO2 का कंसंट्रेशन, उसका हमें मीन फाइंड करना है। सो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इसको ppm में मेजर किया जाता है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में। 0.00 से 0.04 डेसिमल में हमारा क्लास इंटरवल हमें दिया गया है। सबसे पहले किसी भी मेथड का हम यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, XI फाइंड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम XI फाइंड कर लेंगे। एक चीज़ हमें पहले से पता है कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है इनका टोटल अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा 30। तो सिग्मा FI ये हो जाएगा हमारा 30 के इक्वल, क्योंकि डेटा में कितनी सिटीज ली गई हैं, सॉरी कितनी लोकेलिटीज ली गई हैं 30, तो इसका टोटल 30 हो गया। अब XI कैसे फाइंड करते हैं, हर बार आपको बताया है। 0.00 और 0.04 को ऐड करेंगे, 0.04 होगा 2 से डिवाइड कर देंगे
तो ये हो जाएगा हमारा गाइज यहाँ पर 0.02। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी करना है हमें, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या मिलेगा 0.06। इससे नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारा 0.10। इससे नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारा गाइज 0.14। इससे नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा 0.18 और इससे नेक्स्ट हो जाएगा 0.22। इसमें जो भी डेटा हमारा xi आया है यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करना इजी है। मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। सो सिंपली 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे xi यानी कि fi और xi को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08। बिल्कुल इसी तरह से 9 को यहाँ पर 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.96 होता है यहाँ पर 54 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 9 को 0.10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारा 0.90। बिल्कुल इसी तरह से हमें 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 0.14 से तो ये हो जाएगा 0.28। इसी तरह से नेक्स्ट हम 4 को 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 ये होता है 72 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.72। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट यहाँ पर 2 को 0.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.44। हमें यहाँ पर पता लगाना है अब fi सिग्मा fi कितना होगा। जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इन सभी को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमारी fi की मिल जाएगी। ऐड करना आपको आता है, खुद से आप कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट बताऊं आपको तो आपको मिलेगा 2.96 इन सभी को ऐड करने पर। मुझे यहाँ पर सिग्मा fi की वैल्यू पता है, सिग्मा fi xi की वैल्यू पता है। अब मीन फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मीन फाइंड करने के लिए चाहिए मुझे फॉर्मूला मीन का। x पे बार लगाएंगे, इट मीन्स मीन होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। बहुत सिंपल मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा fi xi की वैल्यू 2.96 है तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2.96 सिग्मा fi xi की जगह पर। उसके बाद डिनोमिनेटर में fi सिग्मा fi की वैल्यू 30 है तो पुट कर देते हैं 30। कैलकुलेट करना है, जो भी हमारी वैल्यू है 2.96 अपॉन में 30, इसको डिवीजन परफॉर्म करना होगा हमें। आसान तरीका मैं बता दूं आपको, देखो नीचे जो जीरो दी गई है ना 30 के पीछे मतलब 30 में जो जीरो लगी हुई है उससे जीरो को काट दो। जो भी हमने जीरो कट की है उससे क्या होगा, पॉइंट आपको दिख रहा है 2 और 9 के बीच में, ये पॉइंट हमारा किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। अगर हमने जीरो कट की है तो पॉइंट हम क्या लगाएंगे, यहां दोबारा से लिख देता हूं 0.296 हो जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा। अब कैंसिल करना इजी हो जाएगा आपके लिए। कैंसिल करोगे, इसे कैंसिल करने पर क्या वैल्यू मिलेगी हमें, सबसे पहले देखो कैंसिल हमारा मतलब सबसे पहले यहाँ पर जीरो और पॉइंट लगा हुआ है तो कैंसिल करने पर ये वाली वैल्यू जीरो और पॉइंट तो एज इट इज रहेंगे। अब हमारा जो 3 है, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, 3 से छोटी वैल्यू है तो हमें क्या करना होगा, फिर से जीरो लगानी होगी। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो जीरो लगा दो। उसके बाद 2 के पीछे वाली वैल्यू भी इकट्ठी ले लो। 3 के टेबल में 29 तो नहीं आता है लेकिन 27 आता है, 3 9 होता है गाइस 27। उसके बाद 29 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 के पीछे ये वाला 6 लगाएंगे 26 हो जाएगा। 3 के टेबल में 26 से पहले वाली वैल्यू आती है हमारी 3 8 24। हमें जो वैल्यू मिली है वो कितनी हो गई हमारी, यहां पर आ जाएगा हमारा आंसर। कैंसिल करने पर हमने क्या किया है, इनको कैंसिल किया है। 0.296 को हमने 3 से कैंसिल किया है तो इनको इस तरह से कट भी हमें कर देना है। वैल्यू मिलेगी हमें 0.098। अगर इसी कैलकुलेशन को अगर आप आगे लेकर जाओगे तो इसके बाद आगे आपको 6 भी मिल जाएगा, अगर जो हमने कैंसिल किया है इसी में कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने पर। तो जो भी हमारा आंसर आया है ये अप्रोक्स में है। अप्रोक्स में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप बुक में पीछे पलटकर आंसर देखोगे तो उसमें आपको इस तरह से मिलेंगे जो साइन, ये अप्रोक्स का साइन होता है गाइज। अप्रोक्स का साइन होगा, अप्रोक्स में हम कैसे लिखते हैं
9 और 8 6 जो हमारा है ये 90 के आसपास है। ठीक है, तो हम इसे 9 लिख देते हैं। अगर आप एग्जाम में ये आंसर फाइंड करके आते हो या फिर अप्रोक्स में भी आप आंसर फाइंड करके आते हो, दोनों आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो SO2 का कंसंट्रेशन है इसका मीन हमें फाइंड करना था, हमने कर लिया है फाइंड, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है हमें, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। है क्लास टीचर होता है आपका, उसके पास डेटा होता है, रिकॉर्ड होता है हर एक स्टूडेंट का कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा है। कुछ इसी तरह का डेटा है 40 स्टूडेंट्स का टीचर के पास है, ये डेटा यहाँ पर लिखा गया है। इसे डेटा को ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक ऐसा स्टूडेंट है जो आपकी क्लास में भी होगा, कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 38 से लेके 40 या एब्सेंट है, इतने टाइम्स वो एब्सेंट रहा है। कभी कभी जो दिखाई देता है वो वाला ये स्टूडेंट है। सो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दी गई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसने कितनी एब्सेंट है उसकी 0 से 6 एब्सेंट 11 स्टूडेंट्स की हैं। इसी तरह से डेटा हमें यहाँ पर गिवन है, हमें मीन फाइंड करना है इन्हीं एब्सेंट का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है, 0 प्लस में 6 करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। बिल्कुल इसी तरह से 6 प्लस में 10 करेंगे, ये हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। इसी तरह से आगे वाली आपको आगे वाला पार्ट भी आप फिल कर लो, जो भी डेटा है यहाँ पर क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इसको फटाफट से आप फिल कर लो। मैं भी कर देता हूं। जो भी एक्स आई वाले बॉक्सेस थे हमने सभी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया और इन बॉक्सेस को हमने फिल कर दिया। अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी हमारी मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं डी आई फाइंड कर लेते हैं। डी आई के लिए हमें क्या चाहिए, ए की जरूरत होगी हमें। अभी ये क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, ध्यान से समझना। यहां पर देखो अब तक हम एज्यूम्ड मीन कौन सा लेते आ रहे थे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती थी उसके सामने वाली वैल्यू को, लेकिन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहां पर सबसे पहले दे दी गई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की बजाय हम किसी ऐसी वैल्यू को ले लेते हैं जो यहां पर बीच में हो। ठीक है, यानी कि ऊपर से कुछ वैल्यूज छोड़ देंगे, नीचे से कुछ वैल्यूज छोड़ देंगे, बीच वाली जो वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे यहां पर ये वाला 4 है, इससे ऊपर 3 टर्म है, नीचे 3 टर्म है, तो इस 4 के सामने वाला जो एक्स आई होगा उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन होगा। यहां पर 17 है तो एज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन के बाद डी आई हमें फाइंड करना है। डी आई का फॉर्मूला आपको बताया है कई बार, एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन जो हमने लिखा है यहां पर 17 है। यानी कि हमें करना क्या है, जो भी हमारी एक्स आई है इन सभी में से हमें 17 माइनस करना है। डी आई की वैल्यू हमें पता चलती जाएगी, इसको लिखते जाना है। तो यहां पर है 3, इसमें से 17 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 14। इसी तरह से यहाँ पर 8 है, माइनस करेंगे इसमें से 17 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस में 9 है। इसी तरह से नेक्स्ट है 12 में से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस में 5। 17 में से 17 को माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। 24 में से 17 को माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइस 7। उसके बाद 33 में से 17 को माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16। बिल्कुल इसी तरह से 39 में से हम यहाँ पर 17 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। जो भी डी आई वाली वैल्यूज थी वो हमने फाइंड कर ली। डी आई फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, एफ आई डी आई फाइंड करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी और डी आई वाली जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहां पर ये है फ्रीक्वेंसी, ये है डी आई की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का भी आपने ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले यहां पर 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर, -14 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस में 100
154 हमें मिलेगा। इसके बाद 10 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -90। इसके बाद हम 7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -35 है। इससे नेक्स्ट है 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 28। उसके बाद यहाँ पर 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये होता है 48। देन लास्ट में हम 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 आ जाएगा। FIDI हमने फाइंड कर लिया। FIDI फाइंड करने के बाद यहाँ पर सिग्मा FI को भी फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बताया गया है 40 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइज 40। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे FIDI। अब कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आएगा हमारा FIDI। माइनस वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा लिख लो, प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा लिख लो। ठीक है, पहले प्लस वाली वैल्यूज को देखेंगे। इन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। 28 प्लस में 48 प्लस में 22, ये हो जाएगा गाइज हमारा 98। सभी को प्लस करने पर रफली एक साइड में लिख लो। प्लस वाली वैल्यूज जो हमारी हैं 28, 48 और 22, इनको ऐड करने पर 98 मिल जाएगा। इसके बाद जो माइनस वाली हमारी वैल्यूज हैं इनको हमें ऐड कर लेना है। माइनस वाली वैल्यूज सभी ऐड होने पर साइन माइनस का ही रहेगा, जो कि हमने यहाँ पर पहले से लगा दिया है। लेकिन माइनस वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, माइनस साइन रहेगा, ऐड होंगी, तो इनको भी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। 154, 90 और 35 है, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 279। अब यहाँ पर क्या करना होगा, 98 में से 279 को हमें माइनस करना होगा। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें माइनस में मिलेगा। माइनस का साइन लगाने के बाद इनका डिफरेंस हमें देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कैलकुलेट करो। 181 आपको इनका डिफरेंस मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी FIDI वाली वैल्यूज हैं इनको ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, माइनस में 181 मिल जाएगा। हमारे पास है सिग्मा FI है, सिग्मा FIDI है। तो अब मीन फाइंड करने में देरी क्यों करनी है, हमें फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर, जब हमारे पास FIDI होता है तो ये आ जाएगा हमारा A यानी कि एज्यूम्ड मीन, प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सिग्मा FIDI। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिग्मा FI। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। A यानी कि एज्यूम्ड मीन, इसकी वैल्यू है 17, पुट कर दी। प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट चालू किया हमने। यहाँ पर FIDI जो हमें दिया गया है इसकी वैल्यू है माइनस में 181, तो यहाँ पर आ गया 181 माइनस का। इसके बाद इसके नीचे FI की वैल्यू लिखनी है हमें, सिग्मा FI जिसकी वैल्यू दी गई है 40। अब इनको कैलकुलेट करना है, इनको हमें कैंसल करना है। 40 का टेबल आपको आता होगा, 40 का नहीं आता है तो 4 का आता होगा। 4 के टेबल से 181 को कैंसिल कर देंगे। 40 का टेबल, 4 का टेबल दोनों सेम होते हैं, बस 0 का डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ गए ना। चलो यहाँ पर हम 40 से 181 को कैंसिल करेंगे। 40 फोर्जा होता है 160, 181 में से 160 को माइनस करेंगे तो बचेगा 21। अब 21 40 के टेबल में तो आएगा नहीं, 40 से छोटी वैल्यू है। अगर 40 से छोटी वैल्यू है तो हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना होगा। ये हमने पॉइंट लगा दिया और इस पॉइंट के बदले जो भी हमारी वैल्यू बची है इसके पीछे हम 0 लगा लेंगे। अब जो हमारा ये 40 है, 40 के टेबल में 210 तो नहीं आएगा लेकिन 200 आता है। 40 को 5 टाइम्स पर, ठीक है, 5 टाइम्स पर यहाँ पर ये आ जाएगा 200। 210 में से 200 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 10। इस 10 के पीछे 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि पॉइंट हम यहाँ पर लगा चुके हैं। पॉइंट यहाँ पर लग चुका है तो हमने 0 लगा ली। 40 के टेबल में अब 100 तो नहीं आता है लेकिन 2 टाइम्स पर 80 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स पर 80। यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 20। हमारे पॉइंट के बाद हमें 2 वैल्यूज मिल गई हैं तो आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो,
ये वाला माइनस का जो साइन लगा है इसकी भी तो कोई वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू के लिए हम इसको आगे सोल्व करेंगे। 17 हमारा एज इट इज आएगा, ब्रैकेट को हटाने पर प्लस और माइनस साइन को हमें ध्यान देना है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जो भी कैंसल करने पर 4.52 हमें मिला है उसको यहाँ पर लिख देना है 4.52। 17 में से 4.52 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12.48, जो कि मीन होगा। जो भी स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं उसका मीन निकल कर आया है 12.48। क्वेश्चन नंबर 8 का यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 अभी बचा है, उसको सोल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। इसको बिना रीड किए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 35 सिटीज का लिटरेसी रेट का डेटा हमें दिया गया है, उसका हमें मीन फाइंड करना है लिटरेसी रेट का। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ने पर समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा से रीड करो, लाइन टू लाइन उसको समझने की ट्राई करो। इंप्रूव मैथ में इजीली आप इस तरह से कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 9 में 35 सिटीज का जो भी हमें लिटरेसी रेट का डेटा दिया गया है, इसका मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं गाइस एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या करें, 45 प्लस में 55 करेंगे, उसके बाद 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ये होता है 100, 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा मेरा 50। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 55 और 65 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60। इससे नेक्स्ट में 70 आ जाएगा, इससे नेक्स्ट में 80 आ जाएगा, इससे नेक्स्ट में 90 हमारा आ जाएगा। एक्सआई हमने फाइंड कर लिया। एक्सआई के बाद क्या करें, अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करें तो देखो मल्टीप्लीकेशन हमारी काफी बड़ी होगी, तो हम क्या करते हैं डी आई फाइंड कर लेते हैं। डी आई के लिए क्या करना होगा, हमें ज़रूरत होगी ए यानी कि एज्यूम्ड मीन की। एज्यूम्ड मीन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी 11 है, इसके सामने 70 हमें दिया गया है। ये बड़ी भी है और बीच में भी है। 11 के ऊपर की तरफ 2 फ्रीक्वेंसी हैं, नीचे की तरफ 2 फ्रीक्वेंसी हैं। तो आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी एज्यूम करनी है जिसके जो बीच में हो। ठीक है, बड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बीच में है तो और अच्छी बात है। इजी क्वेश्चन हमारा उससे सोल्व होगा। एज्यूम्ड मीन हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी है इसके सामने वाली वैल्यू को यहां पर एज्यूम किया जाएगा कि ये हमारा मीन है। यहां पर 70 है तो एज्यूम्ड मीन हमारा 70 हो जाएगा। अब हम डी आई का फॉर्मूला बार बार मैंने आपको बताया है, जो होता है हमारा एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन, जो इस वाली कंडीशन में हमारा 70 है तो यहां पर मैंने 70 लिख दिया। डी आई कैसे फाइंड करना है, हमें डी आई फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक्स आई में से सभी की सभी वैल्यू में से हमें 70 को माइनस करना है और इन बॉक्सेस को फिल कर देना है। तो सबसे पहले 50 में से 70 को माइनस करेंगे, आ जाएगा माइनस का 20। उसके बाद यहाँ पर 60 में से 70 को माइनस करेंगे, आ जाएगा माइनस का 10। देन यहाँ पर 70 में से 70 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 0। 80 में से 70 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10। उसके बाद यहाँ पर 90 में से 70 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। अब नेक्स्ट हम एफ आई डी आई फाइंड करेंगे। जो नंबर ऑफ सिटीज हैं ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर 3 है, 3 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस में 60। इसके बाद यहाँ पर 10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 100। उसके बाद यहाँ पर 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 रहेगा। देन 8 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 80। उसके बाद यहाँ पर 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 60। अब सिग्मा एफ आई कैलकुलेट कर लो, कितना होगा ये। कैलकुलेट करने की बजाय क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे तो पता चल जाएगा। 35 सिटीज का डेटा है तो सिग्मा एफ आई हमारा 35 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई के बाद हमें ज़रूरत होगी सिग्मा एफ आई डी आई की। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आसान तरीका मैंने आपको कई बार बताया है। देखो यहाँ पर जो 60 है माइनस में है, ये वाला 60 प्लस में है। एक वैल्यू माइनस में हो, दूसरी वैल्यू प्लस में हो, इस तरह से उनको कैंसिल कर दो। हमने यहाँ पर इन दोनों को कट कर दिया क्योंकि साइन इनमें अपोजिट है। अब माइनस का 100 है, 80 हमारा प्लस का है। एक साइड में लिख के इसको कैलकुलेट कर लो, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लो। 80 हमारी प्लस वाली है, 100 हमारा
माइनस वाला है। 80 में से 100 को माइनस करेंगे तो माइनस में 20 हमें मिल जाएगा, यानी कि इनको कैलकुलेट करने पर सिग्मा एफ आई डी आई हमारा माइनस में 20 आ जाएगा। अब मीन फाइंड करने में देरी नहीं करेंगे। मीन का फॉर्मूला बार बार बताया जा रहा है। एज्यूम्ड मीन प्लस में ब्रैकेट लगा करके सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल्स का साइन लगा करके इनमें वैल्यूज पुट करो। एज्यूम्ड मीन हमारा 70 है, तो एज्यूम्ड मीन की जगह पर हमने 70 लिखा, प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट के अंदर हमारा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है माइनस में 20 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 35 पुट की। अब इसको सोल्व भी तो करना है। सोल्व करने के लिए इनको मिनिमम वैल्यू पर लेकर जाएंगे। मिनिमम वैल्यू पर कैसे, देखो 5 के टेबल में 20 भी आता है, 35 भी आता है, 5 4 होता है 20 और 5 7 होता है 35, यानी कि वैल्यू हमें क्या मिलेंगी 70। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर 4 नीचे 7। अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे, मतलब 4 को 7 से कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 0.57। कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अच्छे स्टूडेंट हो आप। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइज है 70, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, और 4/7 कैलकुलेट करने पर मैंने आपको बताया है कितना होगा 0.57 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर 70 में से 0.57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 69.43 एज्यूम्ड मीन होगा ये, जो भी 35 सिटीज़ के लिटरेसी रेट है उसका। लिटरेसी रेट का एज्यूम्ड मीन नहीं, रियल मीन हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एक्सरसाइज 13.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियोस हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस या फिर जो भी एक्सरसाइजेज हैं, सारी की सारी एक्सरसाइजेज की अलग अलग वीडियो बनाई गई हैं। उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपको इस इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।